यस बेटा स्टार्ट करें। सबसेट्स सबसेट्स एक बार स्टार्ट करवा दिया था मैंने आपको। चैप्टर 1 हम कर रहे हैं इसमें सबसेट्स। Set A is said to be subset of B. A को B का सबसेट कब कहा जाएगा? When all the elements of A are present in B. अगर A के सभी एलिमेंट्स B में प्रेजेंट हैं, then A is subset of B. आपको एग्जाम्पल दिया था मैंने। अगर सेट A में एलिमेंट्स हैं 1 2 5 और सेट B में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5. Here A is a subset of B, but B is not a subset of A. यहाँ पर A के सभी एलिमेंट्स तो B में हैं, लेकिन B के सभी एलिमेंट्स A में नहीं हैं, तो A is a subset of B, but B is not a subset of A. तो आपको याद आ गया होगा कि क्या होते हैं सबसेट। ए सबसेट कब होगा बी का? जब ए के सभी एलिमेंट्स किसमें प्रेजेंट होंगे? बी में। एंड बी इज कॉल्ड द सुपर सेट। बी को क्या कहेंगे हम? बी को सुपर सेट, बड़े वाले सेट को सुपर सेट, और जो छोटे वाला सेट है उसे सबसेट। ठीक है। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी, अगर मैंने सेट ए के सभी सबसेट्स लिखना चाह रही हूँ, मैंने सेट ए क्या लिखा है? सेट ए है 1 2 5। अब मैं लिखने जा रही हूँ all possible subsets of set A. all possible subsets of A. तो A के possible subsets क्या होंगे? all possible subsets of A. मैं A के सभी possible subsets लिख रही हूँ, तो क्या क्या होंगे? चेक करके बताएं, क्या ये सबसेट है A का? है ना, ये सबसेट है A का। क्यों? क्योंकि इसके सभी एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है। क्या ये भी सबसेट है सेट ए का? यस। क्या ये भी सबसेट है सेट ए का? यस। क्या ये सबसेट है सेट ए का? यस। 1 2 5 ये भी सबसेट है। यस। नाउ 1 5 यस, इट इज ऑल्सो सबसेट। इट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सेट ए। एंड नाउ it is also a subset of, बेटा ये सबसेट है, इसकी भी सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट है सेट ए में, तो ये भी सबसेट है। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ the set A itself, the set itself is also a subset of every set. जो खुद सेट है वो तो हर किसी का सबसेट होगा ही होगा। The set itself is always subset, is always a subset. ठीक है। लास्ट वन फाइव। फाइव मैंने क्या बताया था? फाइव क्या होता है? फाइव मीन्स एम्प्टी सेट, देयर इज नो वन एलिमेंट। फाइव मीन्स एम्प्टी सेट, देयर इज नो वन एलिमेंट। जब फाइव यानी कि एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि प्रेजेंट है या नहीं है? कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कंडीशन को गलत तो नहीं प्रूव कर रहा। कंडीशन क्या कहती थी? सबसेट की कंडीशन क्या कहती थी? कि सेट में जो एलिमेंट है ना वो सेट में प्रेजेंट होने चाहिए, इसके एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये फाइव कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है? नो वन एलिमेंट, नो वन एलिमेंट। तो यानी कि सबसेट की कंडीशन को गलत प्रूव नहीं कर रहा है ये सेट। एम्प्टी सेट सबसेट की कंडीशन को गलत प्रूव नहीं कर रहा। सबसेट की कंडीशन क्या थी? कि इसके सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेट ए में प्रेजेंट। जब कोई एलिमेंट ही नहीं है, फाइव मीन्स नो वन एलिमेंट, तो हम कैसे चेक करें? चेक ही नहीं करना हमें। जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो क्या चेक करें इसे प्रेजेंट है या नहीं? कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, तो
phi and the set itself. phi, इससे एक रिमार्क क्या बना, रिमार्क ये बना कि phi and the set itself are the subsets of each and every set. ठीक है, क्या बात बोली मैंने, phi and the set itself are the subsets of each and every set. ये तो सबसेट होंगे ही होंगे हर किसी सेट के, हर किसी सेट के दो सबसेट कौन से तो जरूर होंगे, phi and the set itself. phi and the set itself are the subsets of each and every set. phi and the set itself. ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर मैं इसको बी कहती हूँ तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए और बी इक्वल है ना, तो ये किसका साइन है, ये है प्रॉपर सबसेट, सॉरी चलो बताती हूँ, प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है ये, क्यों, अभी मैं बताती हूँ इसे। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर मैं किसी सेट के सबसेट्स लिखती हूँ तो कितने सबसेट्स लिखे मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेट ए जिसमें 3 एलिमेंट्स थे, सेट ए जिसमें 3 एलिमेंट्स थे तो उसके सबसेट्स कितने बने, 8। तो फॉर्मूला है इसके लिए, क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ सबसेट्स किसके इक्वल होते हैं, 2 raised to the power n. Number of subsets is equal to 2 raised power n, where n is equal to, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट। अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 क्यूब यानी कि 8। देखो 8 बने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर किसी सेट में ओनली 1 एलिमेंट है तो उसके दो सबसेट्स बनेंगे 2 रेज़्ड पावर 1, ओनली 2 सबसेट्स बनेंगे, कौन कौन से, phi एंड इटसेल्फ। ओके, अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 1 दैट इज 2, और कौन से होंगे ये दो, द सेट इटसेल्फ एंड phi। ओके, तो 2 रेज़ पावर n फॉर्मूले से हम क्या बता सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स। ठीक है, अब कई बच्चे क्या गलती करते हैं, इसकी जगह क्या लिख देते हैं, अगर आप इसकी जगह ये लिखते हो, ये गलत है। क्यों, क्योंकि इस सेट में तो एक एलिमेंट आ गया, क्या है वो एलिमेंट, phi। तब तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या phi यहाँ प्रेजेंट है, और phi यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो अगर मैं phi को विद इन द कर्ली ब्रेसेस लिख देती हूँ, इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ द सेट ए। phi is a subset of A, but phi in the curly braces it is not a subset of A। ये बात क्लियर हुई, क्यों, क्योंकि इसमें तो एक एलिमेंट है phi, तो चेक करना पड़ेगा कि क्या यहाँ phi है, यहाँ तो phi नहीं है। अगर मैं कोमा लगाकर यहाँ पर phi लिखती हूँ तब ये बात ट्रू होगी, वरना अभी जो सेट लिखा है A, तो ये बात क्या है, फॉल्स। तो यानी कि ये क्या है, सबसेट नहीं है, ये बात ट्रू है कि सबसेट नहीं है। phi सबसेट है लेकिन phi इन द कर्ली ब्रेसेस सबसेट नहीं है। ये बात क्लियर है सबको, किसी को डाउट तो नहीं है, क्लियर है सबसेट्स। ओके, हाँ जी बेटा, पावर सेट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है पावर सेट। सबसेट्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट इज द सेट ऑफ सबसेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है,
power set, it is the set of subsets. It is the set of subsets. सबसेट्स के सेट को क्या कहते हैं? पावर सेट. सबसेट्स का सेट, सेट क्या होता है? एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके और कर्ली ब्रेसेस में लिख दो. इसका मतलब अगर हम सभी सबसेट्स को कॉमा से सेपरेट करके और कर्ली ब्रेसेस में रख दें तो क्या बन जाएगा? पावर सेट. ये सेट ए है. अगर मुझे सेट ए का पावर सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर मुझे सेट ए का पावर सेट लिखना है तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी ऑफ ए से. पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? पावर सेट ऑफ ए होगा सभी सबसेट्स को कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रेसेस में डाल दो. पहले सबसेट्स लिखो. ये सभी सबसेट्स हैं. अगर मैं इन सभी सबसेट्स को कॉमा से सेपरेट तो किया हुआ है, इन सभी सबसेट्स को कॉमा से सेपरेट करके किसमें डाल दूं? कर्ली ब्रेसेस में. कर्ली ब्रेसेस में डाल दिया तो ये क्या बन गया? ये बन गया पावर सेट. ये क्या बन गया? पावर सेट. अगर मैं सभी सबसेट्स को कॉमा से सेपरेट करने के बाद, कॉमा से सेपरेट तो किए हुए थे, कर्ली ब्रेसेस में डाल देती हूँ तो ये क्या बन गया? सेट ऑफ सबसेट्स. क्या है ये? सेट ऑफ सबसेट्स. और सेट ऑफ सबसेट्स को क्या कहते हैं? पावर सेट. ओके. अब मैं एक सेट लिख रही हूँ बी. बी सेट है 5. अब मुझे कौन बताएगा कि पी बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं पी बी यानी कि पावर सेट ऑफ बी. यस, हु विल टेल? वन. वन. यस, गुड, वेरी गुड. क्यों होगा वन? क्योंकि यानी कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है. b इक्वल टू 5 मीन्स नो वन एलिमेंट. 5 का मतलब नो वन एलिमेंट. नो वन एलिमेंट तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स क्या होंगे? नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स क्या होंगे? इसके नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स होंगे 2 रेज टू द पावर n. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट में? इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है. सेट बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 0. Here number of elements are 0. सेट बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 1. एक ही सबसेट होगा. और वो क्या होगा? एक सबसेट इटसेल्फ और 5 एक ही बात है यहाँ पर. द सेट इटसेल्फ और 5 सेम वही 5 है. ठीक है. सेट इटसेल्फ भी 5 है और 5 तो फिर 5 है ही. तो एक ही सबसेट होगा यहाँ पर. वो क्या होगा? 5. तो सबसेट्स क्या होंगे इसकी? देयर इज ओनली वन सबसेट और वो सबसेट क्या है? 5. तो अगर मैं पावर सेट लिखती हूँ, पावर सेट में क्या लिखते हैं? सबसेट्स को कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रेसेस में. तो ये क्या है? पावर सेट. तो पावर सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा क्योंकि इसका एक ही सबसेट है. क्लियर हो गई ये बात? अब मैं एक सेट लेती हूँ सी, दैट इज यस. अब बताइए मुझे नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे इसमें? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे बेटा? 2. यस, वेरी गुड. क्योंकि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है. वो क्या है? 5. सेट में कोई एलिमेंट नहीं है. बट in the set C there is one element and that one element is 5. Set C has one element. Set C has one element that is 5. सेट सी में एक एलिमेंट है दैट इज 5. सेट बी में कोई एलिमेंट नहीं था लेकिन सेट सी में एक एलिमेंट है दैट इज 5. तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे? इसके नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1.
दो सबसेट्स होंगे, कौन कौन से? सेट इटसेल्फ, सेट इटसेल्फ एंड फाइव। ठीक है, देखो ये सबसेट क्यों है, इसके एलिमेंट प्रेजेंट है ना इसमें, और फाइव तो सबका सबसेट होता है क्योंकि फाइव में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है जो चेक करना पड़े। तो सेट इटसेल्फ एंड फाइव, here are the two subsets। तो सेट सी का अगर हम पावर सेट लिखें, ये तो सबसेट्स है, ये तो पॉसिबल सबसेट्स है, ये दोनों। अगर मैं सी का पावर सेट लिखती हूँ तो पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है सेट ऑफ सबसेट्स। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ सबसेट्स। तो सेट ऑफ सबसेट, सबसेट्स का सेट, सबसेट्स का सेट है सेट ऑफ सबसेट्स। ओके, ये है सेट ऑफ सब। क्लियर बच्चे? किसी को अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो? चलो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट्स, ए एंड बी आर टू सेट। अगर ए और बी दो सेट्स हैं, इस तरह से लेट ए एंड बी आर टू सेट्स such that A is a subset of B and A is not equal to B। ऐसे दो सेट जो A को प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा B का, अगर वो इक्वल नहीं है। A को B का प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा अगर A और B इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर एक ही है इम्प्रॉपर, सिर्फ ये क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट्स, और बाकी सभी क्या है? प्रॉपर। इम्प्रॉपर सबसेट। जस्ट मिनट में बाकी सब बच्चों को म्यूट म्यूट करती हूँ, बाकी बच्चों को। यस बेटा। जस्ट ए मिनट। यस, हाँ जी बेटा। इम्प्रॉपर सबसेट्स
सबसेट्स के लिए मैंने क्या बोला, A is a subset of B and A is not equal to B. ये सभी सबसेट्स तो हैं, लेकिन एक ये वाला सबसेट ऐसा है जो कि किसके इक्वल है, सेट इटसेल्फ के इक्वल है, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर क्या होते हैं, जिसमें क्या है, इक्वल नहीं होंगे। देखो बाकी सभी इक्वल नहीं है ना, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, बाकी सभी सेट ए के इक्वल नहीं है, सिर्फ एक यही सेट है जो किसके इक्वल है, सेट ए के इक्वल है, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। क्योंकि मैंने डेफिनेशन क्या बताई, प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन मैंने क्या बताई है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ए सबसेट होना चाहिए और ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए, तो वो क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इज इक्वल टू, टोटल सबसेट्स कितने होते हैं, 2 रेज टू द पावर n, उससे एक कम होगा ना, तो -1। क्लियर बेटा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इज इक्वल टू 2 क्यूब -1। तो प्रॉपर सबसेट्स कितने हैं, 7 आर दी प्रॉपर सबसेट्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आर दी प्रॉपर सबसेट्स एंड 1 इज अ improper subset, 1 is the improper subset. ओके, तो ये बात समझ में आई। प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इज नंबर ऑफ सबसेट्स में से आप एक माइनस कर दें, क्योंकि एक सबसेट ऐसा है जो कि इक्वल होता है, तो वो इम्प्रॉपर है, तो क्या आ जाएंगे, प्रॉपर सबसेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरवल्स as तो इंटरवल्स क्या होते हैं बेटा, अभी हमने सेट में कौन सी ब्रेसेस यूज की थी, कर्ली ब्रेसेस। अगर हम एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके और कर्ली ब्रेसेस में डाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है, सेट। अब मैं बता रही हूँ कि अगर ए और बी कोई रियल नंबर्स हैं, ये दोनों ब्रेसेस किस लिए यूज होती हैं बेटा, ये दोनों ब्रेसेस इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती हैं। ये दोनों ब्रेसेस किस चीज के लिए यूज होती है, इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर मैं लिखती हूँ इसमें वो एक्स आएंगे सच दैट x belongs to R, x is greater than A and less than B। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, मैंने लिखा 1,3 विद इन द स्मॉल ब्रेसेस। क्या डिफरेंस है इन तीनों में, क्या डिफरेंस है बेटा, इसका मतलब तो क्या है, पर्टिकुलर दीज 2 एलिमेंट्स हैं इसमें, इस सेट में 2 एलिमेंट्स है, कौन कौन से, 1 और 3, ठीक है। क्योंकि ये सेट, ये कर्ली ब्रेसेस किसको रिप्रेजेंट करती है, सेट को रिप्रेजेंट करती है, इंटरवल को रिप्रेजेंट नहीं करती। अगर मैंने कर्ली ब्रेसेस में 1,3 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, x is equal to 1 and 3, there are only 2 elements and these 2 elements are 1 and 3। लेकिन अगर मैंने इसमें लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 3, ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि ये दोनों ब्रेसेस इंटरवल को रिप्रेजेंट करती हैं, इसको रिप्रेजेंट करती हैं इंटरवल्स को। तो ये भी इंटरवल है, ये भी इंटरवल है, तो 1 से लेकर 3 तक के सभी रियल नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन 1 और 3 इंक्लूड नहीं होंगे। ये ओपन ब्रेसेस है, ओपन ब्रेसेस में एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते, और क्लोज्ड ब्रेसेस में
एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3। इसका मतलब है here are only two elements and these two elements are 1 and 3। और इसका मतलब क्या है, x is greater than 1 and less than 3 all real numbers। इसके बीच का पूरा इंटरवल आ गया, लेकिन एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते ओपन इंटरवल में। क्लोज्ड इंटरवल में एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड होते हैं। तो 1 से 3 तक का इंटरवल जिसमें 1 और 3 यानी कि एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड होंगे, ओके। तो अगर मैंने क्या लिखा है यहाँ पर a कॉमा बी, तो इसका मतलब क्या है, a कॉमा बी इस ओपन इंटरवल में वो x आएंगे जो कि x रियल से बिलोंग कर रहे हैं एंड ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, क्योंकि ओपन ब्रेसेस में एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होते। इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट में वो x आएंगे such that x belongs to R and x is greater than equal to A and less than equal to B। ओके, अब मैं लिखती हूँ सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज, कि अगर मैं 1 की साइड से तो ओपन और 3 की साइड से क्लोज, ये क्या है, आप इसे सेमी ओपन भी बोल सकते हो और सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं। इसमें क्या आएंगे, इसमें आएंगे x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि 3 की साइड से तो क्लोज है, 3 की साइड से क्लोज है तो 3 भी इंक्लूड होगा। 1 की साइड से ओपन है, क्योंकि 1 की साइड से ओपन है तो 1 इंक्लूड नहीं होगा। ये क्या है, सेमी ओपन। तो अगर मैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज लिखूं, यानी कि अगर मैंने ए की तरफ से ओपन, बी की तरफ क्लोज, या फिर ए की तरफ क्लोज और बी की तरफ ओपन, तो इसका मतलब क्या है, x is such that x belongs to R, x is, क्योंकि ए की साइड से ओपन है तो ए तो इंक्लूड नहीं होगा, बी की साइड से क्लोज है तो बी इंक्लूड हो जाएगा। x is such that x belongs to R, x is greater than equal to A, x is greater than equal to A and less than B। x is greater than equal to A and less than B, यानी कि A तो इंक्लूड हो रहा है लेकिन B इंक्लूड नहीं हो रहा है। हाँ जी, क्लियर बेटा, ये था इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। अब हमने पावर सेट भी पढ़ लिया है, इम्प्रॉपर प्रॉपर सबसेट्स भी पढ़ लिए हैं। लास्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इंटरवल्स के बाद लास्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, मैं पहले एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल हमें किसी क्वेश्चन में ना 3 सेट गिवन है, ए बी और सी। सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 5, सेट बी में एलिमेंट्स हैं 4 एंड 5, सेट सी में एलिमेंट्स हैं 1 2 6 एंड 9। किसी क्वेश्चन में हमें ये 3 सेट्स गिवन है और हमें इसका यूनिवर्सल सेट पूछा है। यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, द सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, द सेट हैविंग containing all the elements of the sets under consideration। यूनिवर्सल सेट किस सेट को बोलते हैं, a set is said to be a universal set that contains all the elements of the sets अंडर कंसिडरेशन। इसका मतलब उस क्वेश्चन में जितने भी सेट गिवन हैं उन सभी सेट्स को अगर आप कलेक्ट कर लेते हैं, ऐसा सेट जिसमें उस क्वेश्चन के सभी सेट्स के एलिमेंट्स आ जाएं, तो वो क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, जिसमें उस क्वेश्चन में जितने भी सेट गिवन हैं उन सभी सेट्स के एलिमेंट्स आ जाएं।
तो लिखो इन तीनों सेट्स के एलिमेंट्स लिखो 1 2 3 नहीं है ना 4 5 6। ये इस क्वेश्चन के लिए क्या है यूनिवर्सल सेट। बेटा यूनिवर्सल सेट का आंसर सेम नहीं होगा। मैंने कहा था यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जिसमें अंडर कंसीडरेशन जो सेट है उनके सभी एलिमेंट्स आ जाएं। लेकिन ये तो नहीं कहा कि इसमें और एलिमेंट्स नहीं आ सकते, और एलिमेंट्स भी आ सकते हैं यूनिवर्सल में, लेकिन ये वाले तो जरूर होने चाहिए। तो ये यूनिवर्सल सेट है इस क्वेश्चन के लिए। सब ये स्मॉलेस्ट यूनिवर्सल सेट है। और भी हो सकते हैं यूनिवर्सल सेट इस क्वेश्चन के लिए कि ये तो आने ही चाहिए इस सेट में। जो है क्वेश्चन में जितने सेट है वो सेट में जितने एलिमेंट्स हैं, सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो तो आने ही आने चाहिए। मतलब 1 2 4 5 6 9 ये तो आने ही चाहिए। अब आप एक्स्ट्रा कुछ भी लिख दो 10 12 13 भी लिख सकते थे, ये भी यूनिवर्सल सेट है इस क्वेश्चन के लिए। 1 2 4 3 लिख दिया मैंने 4 5 6 7 8 9 10 ये भी यूनिवर्सल सेट है। यानी कि यूनिवर्सल सेट का आंसर वेरी करेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखनी यूनिवर्सल सेट तब होगा जब उसमें अंडर कंसीडरेशन जो सेट्स हैं उन सभी के एलिमेंट्स आ जाने चाहिए। अगर मैं एक सेट लिखती हूँ 1 3 4 5 6 7 8 9 10 तो क्या ये यूनिवर्सल सेट है इस क्वेश्चन के लिए? नो। ये यूनिवर्सल यस क्योंकि इसमें क्या है टू नहीं है, क्योंकि इसमें टू नहीं है तो ये जो है यूनिवर्सल सेट नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। ये जो मैंने तीनों लिखे थे ये तीनों यूनिवर्सल सेट हैं इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आ गया यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो डेफिनेशन क्या है यूनिवर्सल सेट की? यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन है इट इज अ सेट containing all the elements of the sets. It is a set. Universal set is a set containing all the elements of the sets under consideration. क्यों उस क्वेश्चन में अंडर कंसिडरेशन जितने भी सेट्स हैं उन सभी के एलिमेंट्स जिस सेट में आ जाएं वो सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट। हमने कहा वो एलिमेंट्स जरूर होने चाहिए, तो एक्स्ट्रा तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो एलिमेंट्स जरूर होने चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट का आंसर सेम नहीं होगा, वेरी कर सकता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट बता दिया मैंने क्या होता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल यू। अब बेटा हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज 1.3 पर आ जाएं। वैसे कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं इसका, एक्सरसाइज 1.3 का एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द अप्रोप्रिएट सिंबल सबसेट और नॉट अ सबसेट। तो बच्चे आप कर लेंगे, आपको अप्रोप्रिएट सिंबल लगाना है कि सबसेट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ, सेकेंड पार्ट है इसका, ए बी सी एक सेट है ए कॉमा बी कॉमा सी और एक सेट है बी सी और डी। क्या सिंबल आएगा? सबसेट और नॉट अ सबसेट। ये सबसेट है इसका, ये बताइए। नो, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट नहीं है। यहाँ का बी तो प्रेजेंट है, सी भी प्रेजेंट है, लेकिन ए एक ऐसा एलिमेंट है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ए एक ऐसा एलिमेंट है जो कि यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या है? क्या सिंबल आएगा? नॉट अ सबसेट। क्या सिंबल आएगा? नॉट अ सबसेट। नेक्स्ट है X is that X is a student of class 11th of your school. Student of the class 11th. Student of class 11th of your school. तो आपको यहाँ पर बताना है कि सबसेट है या नहीं किसका? स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। स्टूडेंट ऑफ
योर स्कूल। ये बेटा बताइए सबसेट है या नहीं? 11th क्लास का स्टूडेंट है, 11th क्लास के तो सभी स्टूडेंट स्कूल के तो स्टूडेंट्स होंगे ना, क्या है, इट इज अ सबसेट। तो यहाँ पर ओनली आपको सिंबल्स लगाने हैं, सबसेट और नॉट अ सबसेट। नेक्स्ट है एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन, एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन, सिंबल लगाना है। और पूछा है किसके बारे में कि सबसेट है या नहीं है, किसका, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन, एक्स इज अ सर्कल in the same plane, in the same plane with radius r is equal to पर्टिकुलर कोई भी कुछ भी करते हैं, इसमें बोला क्या बोला है, 1 यूनिट। क्या ये सबसेट है, क्या ये सबसेट है? एनी सर्कल, यहाँ तो क्या है, एनी सर्कल, जब एनी सर्कल क्या है, एनी सर्कल इन द प्लेन, तो इस सर्कल की रेडियस तो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो ये कंटेन तो नहीं हो रहा किसमें, उन सभी सर्कल्स में जिसकी रेडियस 1 है, कंटेन नहीं हो रहा ना, यहाँ तो सिर्फ वही सर्कल्स हैं, इधर तो सिर्फ वही सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस क्या है, 1 यूनिट। तो क्या है, नॉट अ सबसेट। यहाँ पर तो एनी सर्कल है, तो एनी सर्कल तो उसकी रेडियस 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। और इस साइड क्या है, वो सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस क्या है, प्लेन तो सेम है लेकिन वो सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस क्या है, 1 यूनिट। तो 2 यूनिट वाले तो उसमें कंटेन नहीं होंगे ना, तो क्या है ये, नॉट अ सबसेट, इट इज नॉट अ सबसेट। ठीक है, अब मुझे बताओ इवन नेचुरल नंबर्स सबसेट होंगे ना इंटीजर्स के, यस होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, अब क्या पूछा है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं क्या ये सबसेट्स होंगी, किसका, ऑल द ट्रायंगल्स इन द प्लेन, यहाँ तो बेटा प्लेन में सभी ट्रायंगल्स हैं, जहाँ प्लेन में सभी ट्रायंगल हैं तो इक्विलेटरल भी होंगी ना, यहाँ प्लेन में जब सभी ट्रायंगल्स हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होगी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कंटेन हैं किसमें, ऑल द ट्रायंगल्स इन द प्लेन। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या है, सबसेट, इट इज अ सबसेट। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड है एग्जामिन वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट्स जो हैं ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपको बताना है स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। बेटा सबसेट है, बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग, यही सब कुछ है, आप बता देंगे। जैसे कि मैं लिखती हूँ, ठीक है, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं, आपको इतना बता। ठीक है, बताइए मुझे फर्स्ट वन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, कौन बताएगा। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये स्टेटमेंट क्या है। अब ये स्टेटमेंट बताओ मुझे, ट्रू है फॉल्स, फॉल्स, क्यों फॉल्स है बेटा, इस देखो मैंने, यस, यस गुड। मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं ये बात, हमने जब
ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने ये लिखा था, मैंने आपको ये बताया था कि ये साइन किसका है, बिलोंग्स टू। तो सेट ए से मैंने कहा था तीन ही एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, जो सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं। एक तो स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से, स्मॉल बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से, और स्मॉल सी बिलोंग कर रहा है। यही तीन एलिमेंट हैं बस। इन तीन को छोड़कर और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सेट से बिलोंग करे। ठीक है, तो ये सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, ये एलिमेंट सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, ये तो सबसेट है ए का, क्योंकि सेट से बिलोंग तो सिर्फ ये तीन एलिमेंट कर रहे हैं बस, और कोई एलिमेंट सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। सिर्फ यही तीन एलिमेंट्स हैं जो कि सेट से बिलोंग कर रहे हैं, और कोई एलिमेंट सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। ओके, तो ये आप मुझे बताओ कि ये कंडीशन ट्रू कब होगी। मैं कह रही हूँ ये तो मुझे बी ऐसा सेट लेना है कि ये बात ट्रू हो जाए। तो ये बात ट्रू पता कब होगी, अगर मैं सेट बी में एक एलिमेंट ले लूं ए, अब ये बात ट्रू है। अब ये बात जो है बी सेट के लिए तो ट्रू है, ये बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, बी से। ये जो है बी से, अगर मैं देखूं, अगर मैं चेक करूं कि सेट बी में कौन से एलिमेंट्स हैं, सेट बी में कौन से एलिमेंट है, सेट बी में तीन एलिमेंट्स हैं, कौन से। एक तो ये एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है सेट बी से, एक ये एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है सेट बी से, और एक ये एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है सेट बी से। ठीक है, तो ये बात क्या हो गई, ये बात ट्रू हो गई। तो बिलोंग कब करता है, जब कोई एलिमेंट सेट से कब बिलोंग करता है, जब वो एज इट इज सेट के अंदर प्रेजेंट हो। कोई एलिमेंट बिलोंग कब करता है, जब वो एलिमेंट एज इट इज किसमें प्रेजेंट हो, सेट के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो आपको आई थिंक बिलोंग्स टू क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम सबसेट्स की बात करें। अगर मैं ए के सभी सबसेट्स लिखूं तो ये बात क्या है, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये बिलोंग नहीं कर रहा है इससे। इस सेट से तो तीन ही एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, कौन से, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ये तो किससे बिलोंग करेगा, अगर मैं ये लिखती हूँ यहाँ बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये सेट बी से तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा। अब मैं बात करती हूँ सबसेट्स की। मैं यही वाला सेट जो मैंने पहले भी लिया था एग्जांपल, इसके सबसेट्स क्या बने थे, ओनली ए। देखो, अगर मैं सबसेट कह रही हूँ ना तो एक सेट तो जरूर होगा, सबसेट है तो सेट तो जरूर होगा। तो कर्ली ब्रेसेस आएंगी, सिर्फ एक ही है ऐसा, मैं सभी सबसेट्स लिखूं, ये ए बी, बी सी, ए सी, ए बी सी एंड फाइव, ये क्या है, पॉसिबल सबसेट्स। तो देखो सबसेट्स हैं तो सब पे कर्ली ब्रेसेस लगी है, सिर्फ एम्प्टी जो सेट है वो तो सबका सबसेट होता है, इस पर कर्ली ब्रेसेस भी नहीं लगेंगे। एक एम्प्टी सेट को छोड़कर बाकी सभी में अगर वो सबसेट हैं तो एक कर्ली ब्रेसेस जरूर लगी होगी ना। अब सबसेट कैसे चेक करना है, तो कर्ली ब्रेसेस को छोड़कर जो अंदर एलिमेंट है अगर वो सेट से बिलोंग करे, देखो ए सेट से बिलोंग कर रहा है, therefore it is a subset of A। ठीक है, एक कर्ली ब्रेसेस को छोड़कर जो अंदर एलिमेंट है वो अगर सेट से बिलोंग करता है तो उस पर कर्ली ब्रेसेस लगाने पर वो सबसेट होगा ए का। अगर कोई एलिमेंट सी ए से बिलोंग करता है तो एक कर्ली ब्रेसेस लगा दो तो वो सबसेट होगा ए का। अगर ए और बी दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, दोनों ए से बिलोंग कर रहे हैं, अगर कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं इसे तो उस पर अगर मैं कर्ली ब्रेसेस लगा दूं तो वो सबसेट बन जाएगा ए का। अगर कोई एलिमेंट बी और सी सेट ए से क्योंकि बिलोंग कर रहे हैं और मैं कर्ली ब्रेसेस उन पर लगा दूं तो वो क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह ए और सी सेट से, बोलो।
अच्छे से क्लियर नहीं, आप कह रहे हैं कि अगर ए सबसेट है ए का तो वो इक्वल सेट्स ही हो गए। आप देखो कोई एग्जांपल देकर पूछो मुझसे, बोलो। ये हाँ जी, अगर ये सबसेट है, हाँ जी ठीक है, ये सबसेट तो है, सबसेट है ना ये, बोलो। ये बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, आप इधर देखो जरा। इस सेट में तीन एलिमेंट्स हैं ए बी सी, इस सेट से तीन ही एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, कौन कौन से, ए बी और सी। इस सेट से तीन ही एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, कौन कौन से, ए बी और सी। कर्ली ब्रेसेस लगा दूं तो वो बिलोंग नहीं कर रहा सेट से, नहीं कर रहा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, इस सेट से तीन एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, कौन कौन से तीन एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं सेट से, एक तो ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, एक बी बिलोंग कर रहा है और सी बिलोंग कर रहा है। तो अगर बिलोंग्स टू की बात आए तो ये एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा प्रेजेंट होना चाहिए सेट के अंदर। बिलोंग्स टू की बात आए तो जिसको बिलोंग्स टू चेक करना है वो एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा प्रेजेंट होना चाहिए सेट के अंदर। अब अगर मैं इसे चेक करती हूँ ये बिलोंग कब करेगा, जब ये एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा सेट में प्रेजेंट हो। ये देखो ऐसा का ऐसा सेट में प्रेजेंट है, लेकिन अगर मैं चेक करूं, अगर मैं चेक करूं कि क्या ये बिलोंग कर रहा है ए से बिलोंग करने के लिए ये ऐसा का ऐसा सेट ए में प्रेजेंट होना चाहिए। ये ऐसा का ऐसा सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, सेट ए में तो ओनली अंदर ए प्रेजेंट है। मेरी बात समझ में आई, ये सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा का ऐसा सेट ए के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ये ऐसा का ऐसा सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, बल्कि सेट ए में तो ये प्रेजेंट है ओनली ए, ब्रैकेट के साथ नहीं है सेट ए में, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि ऐसा का ऐसा सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। ये एज इट इज सेट में प्रेजेंट नहीं है, ये एज इट इज सेट में प्रेजेंट है। तो बिलोंग्स टू के लिए क्या देखना होता है, वो एलिमेंट एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये कर्ली ब्रेसेस के साथ बी में तो प्रेजेंट है, लेकिन कर्ली ब्रेसेस के साथ ए में प्रेजेंट नहीं है। हाँ जी बच्चे, समझ में आई मेरी बात, आई समझ में। तो आप जो है मैं कल फिर से कंटिन्यू करूंगी बच्चे एक बार, अभी मैं यहीं पर हम ओवर करते हैं क्लास। कोई बात नहीं, आप एक बार ना अच्छे से समझना, खुद जो मैंने बताया तो खुद समझना एक बार। मैं कल फिर से बताऊंगी ये बात, बिलोंग्स टू और सबसेट और भी बहुत सारे एग्जांपल लेकर, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके बेटा, एक बार आप भी सोचना, आप भी अच्छे से समझना इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने बताया। लेकिन मैं कल